हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे किस तरह से क्विकली हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हम वर्ग तथा वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक आज के सेशन में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको स्क्वायर निकालना आना जरूरी है। सपोज आप 16 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो देखिए आप किस तरह से 16 का स्क्वायर निकालेंगे। ध्यान से देखना, इसको 2 पार्ट में करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, जो हमारा वंस प्लेस है उसका स्क्वायर लिख देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। क्या करना है, पहले वंस प्लेस का स्क्वायर, फिर टेंस प्लेस का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। किस किस को? जो नंबर है 1 है हमारे पास, 6 है और क्या है उसका स्क्वायर। 1 इंटू 6, 6 2 जा 12। वो नंबर कहाँ लिखना है? यहाँ से एक नंबर छोड़ने के बाद। कहाँ लिखना है? एक नंबर छोड़ने के बाद। तो क्या बन जाएगा ये आपका 256। 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 256। देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक कहीं से उड़ के नहीं आती, वो सब डिस्क्रिप्शन से ही हम निकालते हैं। लेकिन हम ऐसी अप्रोच अप्लाई करते हैं जिससे हम जो कैलकुलेशन है वो फास्टर कर पाएँ। ध्यान से देखिए, एक और नंबर, सपोज मैंने नंबर लिया 18। 18 का स्क्वायर, तो क्या करना है, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से एक खाली छोड़ना है आपने। उसके बाद क्या करना है आपने इनका मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 8 इंटू 2। आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, नेक्स्ट वाले में स्पीडली करूँगी। 1 8 जा 8, 8 2 जा 16। कितना आ गया ये आपका? 324, यानी कि 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 324। क्लियर है? सिमिलरली सपोज मैंने लिखा 13 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9। लेकिन लास्ट जो डिजिट है हमें कितनी लेनी होती है? 2 डिजिट। अगर आपकी 2 डिजिट नहीं आती तो आगे क्या लगा लेना चाहिए? 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 को कैसे लिखेंगे? 09। 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या करना है, 1 इंटू 3, 3 2 जा 6। क्या बन जाएगा ये? 169। क्लियर है? सिमिलरली सपोज मैं लेती हूँ 24 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, एक कॉर्नर वाला नंबर छोड़ना है और इनका मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। कितना आ गया? 576। क्लियर है? आप चाहे तो किस तरह से भी कर सकते हो। ये एक ओरल ट्रिक है और ये कहाँ से आई है? आपके डिस्क्रिप्शन से ही आई है। कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होगी जिसमें थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम नहीं होगा। बट जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इन तरीक़ों से आपके आंसर क्या आते हैं? स्पीडली आते हैं। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा और फास्टर करती हूँ मैं। ये क्लियर है? सपोज मैंने लिया 12 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। 4 को मैंने आपको बताया था सिंगल नहीं लिखना, क्या लगाना है? 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 को क्या लिखोगे? 0 4। 1 का स्क्वायर 1 और इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आंसर आ गया? 144। देन सपोज आपके पास आपको निकालना है 37 का स्क्वायर। 7 7 जा 49, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। फर्स्ट वाला छोड़ना है आपको। देन क्या करना है? 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। ठीक है? देन क्या आ गया आपके पास? 9 4 2 6, 9 4 13। ये आपका मल्टीप्लाई है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे उसी मल्टीप्लाई को क्या है, जल्दी करने की ये क्या है? ट्रिक है। क्लियर है?
देखिए भाई, आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। सी देखो, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, फिर आप 3 से करते हो, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, क्या आ गया 1 3 6 9। सेम आता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है और इसको क्या कर सकते हो आप, स्पीड में ओरल कर सकते हो। क्लियर है। एक और नंबर ले लेती हूँ मैं। सपोज मैंने लिया 41, 41 का स्क्वायर। क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, आपको पता है पीछे के नंबर 2 लिखने होते हैं, अगर एक नंबर है तो आगे क्या लगा दीजिए 0। 4 का स्क्वायर 16, देन इनका मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 1681। आप चाहें तो मल्टीप्लाई ट्रिक से भी इसको चेक कर सकते हैं। 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 8, 4 4 जा 16, सेम आएगा 1681। क्लियर है। स्क्वायर निकालना आ गया। तो स्क्वायर रूट का फंडा क्लियर, सॉरी स्क्वायर का फंडा क्लियर है, किस तरह से स्क्वायर हमें निकालना है। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने की स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर रूट याद करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको स्क्वायर निकालने का फंडा पता है, आपको याद कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आपको याद नहीं है तो आप स्क्वायर का फंडा निकाल के ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो आप। क्लियर है। चलिए, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक किसकी, स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई वंस प्लेस पे 1 कब आता है, जब हम किसका स्क्वायर करते हैं, 1 और 9 का। भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो वंस डिजिट 1 कब आती है, जब या तो स्क्वायर हो 1 का या 9 का, यानी कि वंस डिजिट या तो 1 हो या 9 हो। वंस डिजिट 4 कब आती है, जब या तो 2 का, यानी कि वंस डिजिट पे 2 हो, या तो वंस डिजिट पे 2 हो या फिर क्या हो 8 हो। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, यानी कि 4। 5 कब आती है वंस डिजिट, जब 5 का स्क्वायर हो, यानी कि वंस डिजिट पे क्या होना चाहिए 5। 6 कब आता है, जब वंस डिजिट पे क्या होगा 4 एंड 6, तब उसका स्क्वायर क्या आएगा 6। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। सिमिलरली 9 कब आता है, जब 3 का स्क्वायर होता है तो 9 आता है, 7 का स्क्वायर हो तो 7 7 जा 49। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कब क्या आता है, यानी कि 1 कब आता है 1 और 9 पे, 4 आता है 2 और 8 पे, 5 हमेशा 5 पे ही आता है, 6 कब आता है 4 और 6 पे, और 9 कब आता है 3 एंड 7 पे। क्लियर है। ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इसके बाद आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आज की क्लास में थोड़े से मैं छोटे स्क्वायर रूट रखूंगी, नेक्स्ट में बड़े रखूंगी, तो आप ध्यान से आज का सेशन समझना, ताकि नेक्स्ट सेशन में आप क्वेश्चन देखें और स्पीडली कैलकुलेशन करें। चलिए, तो मैं पहला नंबर ले रही हूँ। पहला नंबर है मेरा 2025। ध्यान से स्टेप देखना किस तरह से करना है। मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 2025 का। पहले क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट अलग कर लेते हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडा क्या है, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 1s और 10s को हटा देना है। हटा दिया आपने। इसके बाद क्या देखना है आपने, 1s डिजिट देखनी है। 1s डिजिट क्या है 5 है। 1s डिजिट 5 कब आती है, जब 5 होता है तभी आती है। क्लियर है। 5 1s डिजिट तभी आती है जब 1s डिजिट पे 5 होगा, पीछे आपको बताया मैंने। इसके बाद क्या देखते हैं, 20 किन दो नंबरों के स्क्वायर रूट के बीच में आता है। अगर मैं बात करूं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये होता है 25, सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो आपने ये देखना है किसके स्क्वायर रूट के बीच में ये आपका नंबर आता है। ये है 16, ये है 25, इन दोनों के बीच में 20 आता है। तो जो आपका पहला नंबर होगा
आंसर का वो पहला नंबर क्या होगा, लोअर। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जो लोअर स्क्वायर रूट होगा उसका जो नंबर होगा वो पहला आंसर होगा। बाकी यहाँ पे एक ही चॉइस है, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्या है ये, 45। 2025 किसका स्क्वायर रूट है, 45 का। अगर वंस डिजिट 5 आता है तो हमारा बहुत आसान हो जाता है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। दो नंबर को अलग करना है, एक ही चॉइस है। दो चॉइस होती तो आगे मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन में क्या करना है। फिर हमें चेक करना है कि जो बचा हुआ नंबर है किन दो नंबरों के स्क्वायर रूट के बीच में आता है। हमने देखा 24 और 5 के स्क्वायर रूट के बीच में आता है। पहली डिजिट जिस लोअर का स्क्वायर रूट है वो आता है और नेक्स्ट में चूज़ करना पड़ता है, बट यहाँ पर हमारे पास एक ही चॉइस है, वही आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सपोज मैंने लिया 4096, 4096। पहले छोटे छोटे से आपको क्लियर कर रही हूँ, धीरे धीरे बढ़ाती जाऊंगी। 4096 क्या करना है, पहले दो नंबर अलग करने हैं। अब देखिए 6 वंस डिजिट कब होता है, जब 4 होता है, 4 4 जा 16, और 6 कब आता है, 6 पर। पीछे आपको लिस्ट भी दिखाई। वंस डिजिट 6 तब आता है जब वंस डिजिट पे या तो 4 हो या फिर क्या हो, 6 हो। वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही चॉइस थी, यहाँ पे कितनी चॉइस आ गई, 2। उसके बाद 40 देखना है किसके बीच में आएगा, यानी कि 40 किन दो नंबरों के स्क्वायर रूट के बीच में आता है। 6 के स्क्वायर रूट के बीच में आता है और किसके आता है, 7 के स्क्वायर रूट के बीच में। ये समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे बहुत जल्दी आंसर निकलते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, आंसर में मैंने आपको क्या बताया, हमेशा कोई भी सिचुएशन हो पहला नंबर क्या होगा, जो लोअर स्क्वायर रूट है। अब बात आई दूसरे डिजिट की कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। सी, चॉइस एक थी तो वही आ गया था, अब यहाँ पे चॉइस 2 है, 4 और 6। 4 और 6 में कौन आएगा ये डिपेंड करेगा 40 की इनसे नियरनेस के, यानी कि 40 किसके ज़्यादा पास है, 36 के या 49 के। किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपका बचा हुआ नंबर है वो स्क्वायर रूट में से किसके नियर है, किसके ज़्यादा पास है। 40 36 के पास है या 49 के पास है, तो देख के पता चल रहा है 40 और 36 में 4 का डिफरेंस है और 40 और 49 में 9 का डिफरेंस है। तो किसके नियर है, लोअर वाले के। लोअर के नियर होगा तो लोअर नंबर आएगा, हायर के नियर होगा तो हायर नंबर आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए पहला नंबर लिखने का तो सिर्फ सीधा सा फंडा है, जिन दो के बीच में आ रहा है उसका लोअर आ जाएगा, यानी कि जो लोअर स्क्वायर है वो आ जाएगा। और सेकंड के लिए ऑप्शन है नियरनेस, पास, किसके जितने अधिक पास होगा। अगर पहले नंबर के अधिक पास है तो पहला आ जाएगा छोटा नंबर, अगर बाद वाले के पास होगा तो बड़ा नंबर। आपने देखा किसके पास है, छोटे नंबर के, तो छोटे नंबर के पास है तो क्या आ जाएगा, 4। यानी कि 4096 किसका स्क्वायर रूट है, 64 का। ठीक है, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने जा रही हूँ, 17161। दो नंबर हटाने होते हैं, दो नंबर आपने हटाए। ये 1 है, 1 कब आता है, जब वंस डिजिट 1 हो या फिर 9 हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, फिर बचे हुए नंबर को देखना किन दो के स्क्वायर रूट के बीच में आएगा। अब आपको याद होंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना निकालने पड़ेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। 25 तक याद रहो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा टाइम एग्जाम में सेव हो जाएगा। आंसर निकालने का तरीका क्या है, हमेशा पहला नंबर जिसका स्क्वायर आप लिखते हो वो एज इट इज आता है। अब 1 और 9 में से कौन आएगा ये डिपेंड करता है नियरनेस की। 171 किसके ज़्यादा पास है,
ये 169 के पास है या 196 के पास है। देख के आपको पता चल रहा है किसके पास है, ये 169 के बिल्कुल एकदम पास है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। क्लियर है। पहला नंबर जो लोअर स्क्वायर होता है वो एज इट इज आ जाता है। दूसरा नंबर कौन है, डिपेंड करता है बचे हुए नंबर की स्क्वायर रूट की नज़दीकी से, नियरनेस से। तो ये क्या आ गया आपका आंसर 131। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं बढ़ाती जा रही हूँ। सपोज मैंने नंबर लिया 34969, 34969। पहले 2 नंबर हटाने हैं। 9 कब आता है, जब वंस डिजिट 3 हो, 3 3 जा 9 होता है, या फिर वंस डिजिट क्या हो 7, 7 7 जा 49। 349 किसके बीच में आएगा। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ 25 तक याद होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकालने वाला टाइम आपका सेव हो जाएगा। 18 और 19 के स्क्वायर के बीच में ये आएगा, क्योंकि आपको याद होंगे तो आप एकदम से बता सकते हो किसके बीच में ये आ रहा है। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, 324 361 आ गया। आपको बताया पहला नंबर जो इसका आंसर होगा लोअर स्क्वायर होता है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब दूसरा नंबर क्या आएगा वो डिपेंड करेगा नियरनेस की। 349 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 324 के या 361 के, किसके ज़्यादा पास है। देख के पता चल रहा है 361 के, यानी कि बाद वाले नंबर के, बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास है। बड़े नंबर के पास है तो कौन सा नंबर आएगा, बड़ा वाला। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 187। क्लियर है। ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस से ही स्पीड बनती है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा स्लो चल रही हूँ, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही क्विकली आप इसको निकाल पाओगे। चलिए एक और करा देती हूँ लास्ट। सपोज मैंने नंबर लिया, आप छोटा ले लेती हूँ एक बार, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो छोटे नंबर से आसानी से समझ आ जाएगा। सपोज आपके पास है 9604, लास्ट के 2 नंबर हटाने हैं। 4 कब आता है, जब वंस डिजिट क्या होगा 2 या 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64। फिर 96 देखना है किन के बीच में आता है। आपको पता है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये है 81, ये है 100, किसके बीच में आया 9 के और 10 के स्क्वायर के बीच में। आंसर लिखते समय क्या करना है, लोअर वाला स्क्वायर का नंबर एज इट इज। अब बाद में क्या आएगा वो डिपेंड करेगा नियरनेस की। 96 किसके ज़्यादा पास है, 81 के या 100 के। देख के ही पता चल रहा है 100 के पास है, यानी कि बड़े वाले नंबर के पास है तो बड़ा नंबर। 9604 किसका स्क्वायर रूट है 96 का। क्लियर है। तो इस तरह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर दोस्तों आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि आप समझ सकते हो वीडियो देखकर, और क्वेश्चन के लिए आपके पास पीडीएफ रहेगी। बट ये कि आप अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करोगे, अकॉर्डिंगली आई विल प्रोवाइड यू मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।